मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी अपने बैग में हमेशा एक बोतल पानी रखती थी, क्योंकि मेरी सहेली हर बार प्यास का बहाना बनाकर मुझसे महंगी दूध वाली चाय पिलवाती थी। एक दिन मैंने साफ कह दिया कि अब से मैं सिर्फ सादा पानी ही पीऊंगी। यह सुनकर वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो गई और मुझे सबक सिखाने के लिए उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसे पता था कि मैं कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को पसंद करती हूँ, इसलिए वह मुझे जानबूझकर मॉल ले गई और उकसाने लगी कि मैं उसके लिए एक लिमिटेड एडिशन के जूते खरीदूं। जूतों की कीमत करीब 20,000 थी, लेकिन मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। लेकिन जैसे ही बिल बनने वाला था मैं अचानक रुक गई। अपनी सहेली की बेचैनी देखकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई, क्योंकि मैं उसकी चाल समझ चुकी थी। असल में उसके पास एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मैं जितना पैसा खर्च करती उसे उसका 10 गुना वापस मिल जाता था। पिछले जन्म में भी उसने इसी तरह मुझे फंसाया था। मैं बेवजह खर्च करती रही, गलत जगह निवेश करती रही और सिर्फ 3 साल में मेरा पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। आखिर में हालात इतने खराब हो गए कि मुझे मजबूरी में अपनी जान देनी पड़ी। मरने से ठीक पहले मुझे सच्चाई पता चली कि मेरी बर्बादी के पीछे वही थी। शायद किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया और मैं फिर से उसी समय में लौट आई जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही मेरी वही सहेली मुझे फिर से मॉल चलने के लिए कहने लगी, क्योंकि उस लड़के का जन्मदिन आने वाला था और वह चाहती थी कि मैं उसे महंगा गिफ्ट दूं। इस बार मुझे सब कुछ याद था, इसलिए मैं मन ही मन हंस पड़ी। पिछले जन्म में मैं उसे खुश करने के लिए पैसे लुटाती रही, यहाँ तक कि उसकी फीस तक भर दी थी। लेकिन जब मैं बर्बाद हो गई तो उसने मुझे छोड़कर मेरी उसी सहेली के साथ रिश्ता बना लिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं मना करने ही वाली थी कि तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट कटकर मुझे 1180 रुपए का कैशबैक मिला है। यह देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी सहेली इस समय भी उसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने तुरंत फैसला लिया कि मैं सारे ऑटो पेमेंट्स बंद कर दूंगी। मेरी सहेली मुझे रोकने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि मैंने एग्रीमेंट किया है तो मुझे इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जब बिना सही जानकारी के पैसे कट सकते हैं तो मैं उन्हें वापस भी कर सकती हूँ। उस दिन मैंने सारे ऑटो डेबिट बंद कर दिए। इससे मेरी सहेली को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहले वह हर महीने मेरे खर्च से हजारों कमा लेती थी, लेकिन अब उसकी सारी कमाई बंद हो गई थी। फिर भी वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर से मुझे उसी लड़के के जन्मदिन का बहाना देकर मॉल चलने के लिए कहा और महंगे जूते खरीदने के लिए उकसाने लगी। इस बार मैं भी उसके साथ चली, लेकिन मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था। जब जूते सामने आए और पेमेंट करने का समय आया तो मैंने कहा कि जूते मैं जरूर खरीदूंगी, लेकिन पैसे मैं नहीं दूंगी। मैंने अपने भाई को बुला लिया और उससे पेमेंट करवा दिया ताकि मेरी सहेली को कोई फायदा न मिले। मेरे भाई ने पैसे देने के बाद मुझसे वादा किया कि 1 महीने बाद जब उसका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा तो वह मुझे 1 लाख रुपए इनाम में देगा। इसके बाद के दिनों में मैंने थोड़ा बहुत खर्च करना शुरू कर दिया ताकि मेरी सहेली को शक न हो।